हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। कैसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में 13 जुलाई से लेकर 20 जुलाई। कैंसर लगाना है, मून साइन। अगर आपका कर्क लगाना है, कर्क चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो में इस जानने की कोशिश करेंगे कि ये वीक दिन प्रतिदिन आपके लिए क्या लेके आ रहा है। भाग्य स्थान में शनि का वक्री होना आपके जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आएगा। मरकरी जो आपके फर्स्ट हाउस में उनका वक्री होना आपके जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आएगा। कैसे ये समय आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाएगा। स्पॉटलाइट कंफ्यूजन के ऊपर जाएगी, स्पॉटलाइट अब फॉग को हटाने में जाएगी, स्पॉटलाइट अब उस ऑटो पायलट मोड पे जाएगी जो आपका जीवन अभी तक चल रहा था। एंजाइटी, स्ट्रेस, ऑब्सेशन, किसी को चेस करना, चीजें बनते बनते बिगड़ना, ये सब चीजें अब कहीं ना कहीं क्लैरिटी की तरफ जा रही है। होंगी नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको इस वीक में ऑल ऑफ सडन एकदम चीजें चेंज हो जाएंगी। तो पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं वीक टू वीक आता हूं तो यहां पर आपको लगता है कि अब बदल जाएगा, अब बदल जाएगा। जब तक स्थिति नहीं बदलेगी तब तक हम भी कुछ नहीं बदल सकते। और अच्छी अच्छी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें मैं आपके साथ कर नहीं सकता। आप वैसे ही इमोशनल इंसान हैं, आप वैसे भी कहीं ना कहीं इमोशंस में बह के वो नर्चरिंग, केयरिंग उसमें ज्यादा बिलीव करते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल आपके इमोशंस के साथ कोई खेल जाए? ऐसा नहीं हो सकता। ज्योतिष का सही इस्तेमाल, सही मार्गदर्शन होना चाहिए, वो मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। इसको बहुत कॉन्शियसली देखना, सुनना है, आपको समझने की कोशिश करनी है। एक बहुत ब्रॉड माइंड से सोचना है कि अब काल सर्प योग बन रहा है। लगन का स्वामी अब राहु शनि के साथ आ जाएगा, राहु केतु के एक्सिस में आ जाएगा। ऊपर से सेकंड लॉर्ड सूर्य अग्नि तत्व राशि अब जल तत्व राशि में जा रही है, अपने से 12th जा रहे हैं सूर्यदेव। तो कहां पर आपके पर्सनैलिटी का लॉस है, कहां पर आपको हार्डवर्क कराएगा, कहां पर एक जो पर्सनालिटी वो बोलेगा ईगो की तरफ जाना है, ईगो को मेंटेन करना है। अब अपनी पर्सनालिटी, अब मुझे कुछ करके दिखाना। और एक तरफ इमोशंस में बह के आप अपनी इमोशंस में बह के कोई डिसीजन लेते आओगे, यानी कि कोई डिजायर आपको आपके ऊपर हावी हो सकती है। आप किसी के चक्कर में अपने डिसीजन, अपने प्लान बदल सकते हैं। आपको एक तरफ मन करेगा नेटफ्लिक्स देखने का, एक तरफ मन करेगा कि दुनिया को बदल देना है, अपना एक वर्चस्व, सबका एक नाम बदल दे, अपना एक नाम फेम होना चाहिए, अपना एक पहचान बनानी है। तो दो चीज तो एक साथ नहीं मिल सकती। और इसी पैटर्न को ऑडिट करने के लिए शनि का वक्री होना, मरकरी का वक्री होना आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। जहां पर क्लैरिटी नहीं है, जहां पर आपको रिवाइज करने की जरूरत है, जहां पर आपको चीजों को फील करने की जरूरत है, वो समय अब आ चुका है। ऊपर से काल सर्प योग चेरी ऑन द टॉप होने वाला है, यानी कि इमोशंस, लगन के स्वामी जब राहु के साथ होंगे तो कहीं ना कहीं एंजाइटी, स्ट्रेस और कहीं ना कहीं चीजों को ओवरबोर्ड, लक्ष्मण रेखा को लांघना, कुछ एडवेंचरस करना। फिर आपकी लाइफ में एक रियलिटी चेक भी आएगा। तो कहीं ना कहीं ये वीक रियलिटी चेक से भरा है, कहीं ना कहीं ये वीक थोड़ा सा रियलिटी, प्रैक्टिकलिटी, कहीं ना कहीं फॉग, ऑब्सेशन को मिक्स कर रहा है। एक तरफ रियलिटी मिलने वाली है और एक तरफ ऑब्सेशन ट्रिगर करने वाला है। कब, कहां, कैसे, क्या चीज मिलेगी आपको, समझेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को समझने से पहले, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट को समझने से पहले, उस रेमेडी को समझने से पहले हमें देखना होगा केतु मंगल पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में सिंह राशि में, दोनों पहले राशि में थे अब नक्षत्र में आ गए हैं और अब दोनों सेम डिग्री पे आ जाएंगे 19 जुलाई को। यानी कि ये हफ्ता कहीं ना कहीं पेशेंस को चेक करेगा, ये हफ्ता फाइनेंस को चेक करेगा, ये हफ्ता अब आपसे हार्डवर्क कराएगा। इमोशनल टर्मोइल, थोड़ा सा एंजाइटी, थोड़ा सा स्ट्रेस, धोखा होना, अपना सब कुछ दे दिया सामने वाले को, सामने वाले ने कंसिडर ही नहीं किया, सब कुछ देने की कोशिश करी, सामने वाले ने वैल्यू नहीं की। वहां पर अब ऑडिटिंग का समय आ गया है। जो रियल है वही टिकेगा, जो फेक है वो नहीं टिकेगा। और मानना पड़ेगा, ये एक्सेप्टेंस लानी होगी अपने अंदर कि हर किसी को नहीं मिलता ये जहां जिंदगी में, जो चाहो वो सबको मिले, ये जिंदगी इतनी आसान नहीं। चलिए बात करते हैं हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। शुरुआत करेंगे लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक बनते हैं मंगल। मंगल केतु के साथ सेम डिग्री पे आ रहे हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में बात की है, जो भी आप देख रहे हैं इनिशियल पार्ट देखना मत भूलिएगा। तो जब मंगल पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र के ही नक्षत्र में जा रहे हैं और हम लव की बात कर रहे हैं तो कंसीडर करना पड़ेगा शुक्र को। और शुक्र के ऊपर एस्पेक्ट है शनि का। तो कहीं ना कहीं किसी से डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हो आप, किसी के साथ कोई अब्यूजिव चीजें, किसी के साथ कोई डिस्प्यूट, किसी के साथ कोई कर्ज वाली चीजें मुझे आप लोगों के लिए बहुत दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप अपने रिश्ते को फैमिली के सामने ले जा रहे हैं लेकिन वो उन्होंने कंसिडर नहीं किया, तो उसमें डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने के ऊपर आपका बहुत ज्यादा मंथन है। या फिर आपने अपने दिल की बात किसी को बोली थी, वहां से चीजें एड्रेस नहीं की गई, एक्नॉलेज नहीं की गई, कहीं ना कहीं आपको वो वैल्यू नहीं मिला, वो कंसिडर नहीं किया गया।
या कहीं ना कहीं आपको रिजेक्शन की तरफ ले जाया गया है, तो उसको एक्सेप्ट करने में आपको जो ट्रबल आ रहा है, वो ट्रॉमा, वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो वो चीजें हो रही है। ना घर पे मन लग रहा है, ना बाहर मन लग रहा है, बिकॉज आपको किसी चीज का एक ऑब्सेशन था, वो चीजें नहीं हुई है। कुछ आपकी जो इच्छा थी उसके अगेंस्ट कुछ चीजें हो रही हैं, तो यहां पर आपके लिए कुछ चीजें ट्रबलिंग क्रिएट कर रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ इस वीक में आपके लव से रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ हिट होता हुआ नजर आ रहा है। उधर शुक्रदेव रोहिणी नक्षत्र में डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहा है आपके 5th हाउस में, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पीक पे जा रहा है, किसी चीज की पीक है, वहां से जाके चीजें सॉल्यूशन की तरफ जाएंगी, यानी कहीं ना कहीं आई ओपनर का काम करेगी ये चीजें। और केतु मंगल का एक साथ आना, कुछ डिटैच होगा, कुछ कट होगा, कुछ ब्लॉक होगा, कुछ अनब्लॉक होगा। मरकरी का डायरेक्ट से रेट्रोगेट हो जाना, कहीं ना कहीं किसी का नॉस्टैल्जिया, किसी की बात, किसी के मैसेज, किसी का कॉल, किसी पुराने मित्र से दोबारा बात होना, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है आप लोगों के लिए। प्लस मून की पोजीशन देखता हूं, लगन के स्वामी की पोजीशन देखता हूं, तो मून 7th हाउस से निकल के 8th हाउस में राहु के साथ जाएंगे, तो कुछ सीक्रेटिव रिलेशनशिप का बाहर आना या कुछ रिलेशनशिप ट्रिगर होना, किसी के साथ अपने लोनलीनेस को शेयर करने के चक्कर में कुछ चीजें ओवरबोर्ड हो सकती है, कुछ एडवेंचरस हो सकता है, उसके बाद रिग्रेशन आपके अंदर आ सकता है, रिग्रेट आ सकता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ चीजें जो करेंगे इस समय में ये कर रहे हैं उसमें आप पूरे 100% श्योर है। जहां पे अनसर्टेनिटी है, जहां पर अनश्योर वाली फीलिंग है, वहां पर आपको प्रैक्टिकलिटी के साथ चलना चाहिए, ज्यादा बेहतर है। जब तक डोंट फेक इट, किसी चीज को फेक मत करो until unless you can make it, मतलब उस चीज को, उस रिश्ते को इनिशिएट मत करो, उस एक्शन को क्रिएट मत करो जिस चीज को आप आगे तक नहीं लेके जा सकते। और ये कालसर्प योग बना हुआ है, सोचने की पावर नम हो जाएगी। लगन का स्वामी आपके मून है, वो राहु शनि के साथ होंगे, प्रैक्टिकलिटी हिट करेगी, इमोशंस बहुत ज्यादा हाई जाने वाले हैं। और अगर मैं डेज की बात करूं तो थर्सडे के बाद आपकी रियल परीक्षा शुरू होती हुई नजर आ रही है, यानी कि थर्सडे ऑनवर्ड्स, वेडनेसडे निकलते ही कहीं ना कहीं आपका परीक्षा, छोटी छोटी चीजों पर डिस्प्यूट होना, एग्रेशन, टर्मोइल, एंजाइटी, लोनलीनेस, समझ नहीं आएगा कि मैं रहकर खुश हूं या दूर रहकर खुश हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे मैरिज के बारे में। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। देखिए 7th हाउस का मालिक शनि बन गए हैं, रेट्रोग्रेड हो गए हैं, डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, और एस्पेक्ट कर रहे हैं थर्ड एस्पेक्ट शुक्र के ऊपर, जो एक्चुअल 7th हाउस के मालिक होते हैं कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, जो एक्चुअल लव रिलेशनशिप को दिखाते हैं। तो लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी का चेंज होना, ये कभी कभी तो बहुत अच्छा होता है कि दो थॉट्स एक रूम में डिस्कशन हो रहा है, लेकिन वो हेल्दी है या अनहेल्दी है, यानी कि दो थॉट्स, एक पार्टनर कह रहा है कि दिस वे और एक पार्टनर कह रहा है दिस वे, हाउ इज इट पॉसिबल की चीजें चल जाएंगी। और एक इंसान आप में बहुत समझदार है जो कैंसर लगन के हैं, अगर आप अपने लिए सुन रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने शोल्डर पे बहुत ज्यादा बर्डन लेके चल रहे हैं कि आपने अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बना दिया है कि मुझे चीजों को चलाना है, मुझे इस रिश्ते को निभाना है, मुझे आगे लेके जाना है। अगर रिश्ता दो जने नहीं चला रहे हैं तो कोई दिक्कत है। और मरकरी सूर्य का 1st हाउस में है ना, आपसे मेहनत तो कराएगा, रिश्ते की तरफ कंसीडर कराएगा। अगर वो रिश्ता उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वो लॉयल्टी नहीं है, वो कहीं ना कहीं चीजें हीलिंग की तरफ नहीं जा रही हैं, आपको नहीं लग रहा है कि चीजें सामने वाला कंसीडर कर रहा है, आपको कंसीडर कर रहा है, आपके हार्डवर्क को कंसीडर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके अब सबकॉन्शियस माइंड में, मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रैक्टिकली चीजों को कुछ कंक्लूजन पे जाएंगे, और अभी जाना भी नहीं है, कालसर्प योग में कुछ मेजर डिसीजन लेना भी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ सबकॉन्शियस माइंड में आपके आएगा कि मुझे कुछ मेजर डिसीजन लेने की जरूरत पड़ रही है। आइडियोलॉजी का मैच नहीं होना, दो डिफरेंट पोल्स की तरफ जाना, यानी कि एक रिश्ता दो तरफ दिमाग लगाया जाएगा तो कैसे होगा, वो कहीं ना कहीं रीथिंक की तरफ जा रही हैं चीजें। अब चीजें रीथिंक होंगी, रिवाइज की जाएंगी, इन लॉज की तरफ से कोई ट्रबल आना, इन लॉज का घर में आना, इन लॉज के साथ कुछ ना कुछ चीजें हेवायर होना, ये चीजें हो रही हैं। फाइनेंसिस का क्रंच आना, एथिक्स मोरालिटी को कहीं ना कहीं स्टेक पे लगना, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं ये चीजें मुझे बहुत ज्यादा विजिबल है, जिसकी वजह से क्योस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगन का स्वामी भी राहु के साथ जाएगा, तो कुछ सीक्रेटिव चीजें हो सकती हैं, कुछ इनहेरिटेंस को लेकर ट्रबल हो सकता है। शनिदेव के साथ चंद्रमा का बैठना कहीं ना कहीं रियलिटी हिट कर रहा है। सूर्य 1st हाउस में आ गया, आपका भी साथ साइड बाय साइड आपका ईगो भी बढ़ रहा है। एक तरफ आप बहुत इमोशनल होकर डिसीजन ले रहे हो, दैट इज नॉट करेक्ट, और एक तरफ बहुत ईगो में आके डिसीजन ले रहे हो, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। यानी कि एक ऐसा हिस्सा जहां पर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं और बहुत ज्यादा एक जगह बहुत ईगोइस्टिक हो रहे हैं। तो आपको अगर दोनों में से कुछ भी चीजें, इंटेंसिटी जिसकी हाई जा रही है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। आप जितना बैलेंस होकर चलेंगे, जितना ईगो को
अगर देखिए कुछ चीजें हिट कर लीजिए, अपने ईगो पे हिट कर लीजिए। आप वैसे भी आपका साइन है बाय डिवाइन, बाय गॉड, आप प्रकृति के द्वारा ऐसे बनाए गए हैं कि आप नर्चरिंग, केयरिंग, इमोशंस का टेक केयर करना, इमोशन शेयर करना, मदर लाइक फिगर है आप, ठीक है, आप मदरली फिगर हैं, आप लोगों को ऐसे टैकल करते हैं कभी कभी। लेकिन बच्चा डांटता भी है तो डांटना भी है, लेकिन उतना ईगो पे नहीं लेना है, रिश्ता हैम्पर नहीं करना चाहिए। या तो पेशेंस रखें, समय आने पर डांटने की कोशिश करें, लेकिन अदरवाइज रिवाइज करें, रीथिंक करें, रीप्रोसेस करें कि क्या गलत है। कहीं ना कहीं चीजें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हुई नजर आ रही हैं। और जब शनि वक्री हो जाएंगे और शुक्र को भी इंपैक्ट करेंगे तो लव रोमांस को लेकर कहीं ना कहीं चीजें डिस्कशन होना, वो गैप्स को लेकर डिस्कशन होना, वो इंटीमेसी को लेकर कहीं ना कहीं ट्रबल होना, वो चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। और कोई बहरूपिया है जो सीक्रेटिवली आपको अपनापन फील करा रहा है। अगर आप किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी के साथ इमोशन शेयर कर रहे हैं, मेक श्योर ऑडिट कर लीजिए वो कितना अच्छा है और वो उसको आप कितने टाइम से जानते हैं। अगर वो वर्थ इट है, लॉयल है, आपको लगता है आपको उसके ऊपर फेथ है, गॉड ब्लेस यू। बात करेंगे जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस को देखूंगा, कर्म के कारक 10th हाउस को भी देख सकते हैं। लगन का स्वामी राहु के साथ, शनि के साथ चला गया है और 10th हाउस का मालिक केतु के साथ बैठा है और 6th हाउस का मालिक विपरीत राजु में बैठा है। कहीं ना कहीं ले ऑफ वाली सिचुएशन बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। ले ऑफ होना, चीजें को छोड़ना, क्विट करना, नेगेटिव चीजें, तमस झेली नहीं जा रही है, वर्क प्रेशर नहीं झेला जा रहा है, समझ नहीं आ रही है, कंट्रोवर्सीज, पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा की हो रही है, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ट्रबलिंग क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फॉरेन लैंड में हैं, आप कहीं बाहर काम करते हैं, आप कहीं एडवाइजरी, काउंसलिंग, टीचिंग, इस तरह का कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। आप कहीं ना कहीं किसी के लिए एडवाइजरी का काम, कंसल्टेशन का काम करते हैं, या आईटी कंपनी में भी अगर कोई काम करते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी, कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई इंटरव्यू है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। गवर्नमेंट का भी कोई ना कोई सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे तो कहीं ना कहीं हो सकता है इस काल सर्प के खत्म होते होते 28th के खत्म होते होते जाते जाते यहां पर आपको कुछ ना कुछ फ्रूट्स मिलते चले जाए, कुछ ना कुछ चीजें ऐसे ट्रिगर हो जहां पे आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वो चीजें क्लिक हो जाए। जैसे ही 11th हाउस का मालिक 12th में जाएगा तो बाहर से कोई ना कोई मेल आता हुआ नजर आ रहा है और आप अपनी जॉब के लिए कहीं बाहर शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हो। कोई मेजर अपॉर्चुनिटीज आपके खिड़की दरवाजे खटखटा रही है, अपॉर्चुनिटीज पास आने की उम्मीद है, लेकिन रिवाइज कीजिए, रीथिंक कीजिएगा। कोई जो कमिटमेंट कर रहा है वो मिसकम्युनिकेशन की तरफ तो नहीं जा रहा, कोई मिसकम्युनिकेशन तो नहीं कर रहा आपके साथ। इस चीज को चेक करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके लिए अबेंडेंस है, ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटीज बहुत बेहतर है आने वाले समय में। हद से हद 15-20 दिन के बाद आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, लेकिन उसको ऑडिट करना जरूरी है। जो चीज सामने से बोली जा रही है, जो आपको कन्वे की जा रही है, क्या वो रियलिस्टिकली, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, उस चीज को समझदारी से लीजिएगा। बात करेंगे बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहे हैं। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा एंड 10th हाउस के मालिक बनते हैं मंगल। मंगल कहते हैं केतु के साथ, फैमिली के साथ, इनहेरिटेंस के साथ, शॉप को लेकर, लैंड प्रॉपर्टी को लेकर कहीं ना कहीं कोई डिस्प्यूट होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ गैप्स होते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ब्रेक होती हुई नजर आ रही है। एक घर में 2 रसोई का होना, एक बिजनेस में अलग अलग गल्ले होना, अलग अलग लॉक होना, अलग अलग बिजनेस होना, इस तरह की चीजें मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं। कुछ किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, किसी तरह का चेंज मुझे दिखाई दे रहा है आपके बिजनेस में। कुछ नई स्ट्रेटजीज, कुछ नया इनिशिएशन, कुछ नया स्टार्टअप और फैमिली के साथ कुछ ना कुछ डिटैचमेंट मुझे दिखाई दे रही है। जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे यहाँ से हेल्प मिलेगी, उतनी हेल्प नहीं मिल रही है, और मैं हेल्प मिल भी रही है तो आपको वो इनफ नहीं लग रही है। आपको लग रहा है कि और भी अच्छा हो सकता था, और भी ज्यादा सपोर्ट मिल सकता था। वो चीजें कहीं ना कहीं बहुत मेजर हाईलाइट है। मेहनत के बल पे खूब मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके पैसा नजर आ रहा है। भाग्य भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, शनि शनि चल रही हैं चीजें। तो कहीं ना कहीं आपको अपने प्रोसेस पे काम करने की जरूरत है, अपनी स्ट्रेटेजीज पे काम करने की जरूरत है, रीथिंक करने की जरूरत है। जो आप कर रहे हैं, जिस पैटर्न के साथ कर रहे हैं, वो रियलिस्टिकली फ्यूचरिस्टिक कितना है, वो चीज को अगर आपने नहीं चेक किया तो ट्रबल बढ़ सकता है। और ट्रबल को बढ़ने मत दीजिएगा, इस चीज को यहीं पर ही आप पकड़ लीजिए, गर्दन पकड़ लीजिए। इस प्रॉब्लम की गर्दन पकड़ने का समय है। मरकरी सूर्य आपको यहाँ पे पॉजिटिवली अलाइनमेंट दे सकते हैं। आप इमोशन से ऊपर प्रैक्टिकल होने की सोचें। प्रैक्टिकलिटी का मतलब ये नहीं कि आप ईगोइस्टिक हो रहे हैं। ईगो को तो हिट होने दीजिए। इस समय जितना ईगो हिट होगा उतना ज्यादा हम्बलनेस आएगी, जितना आप हम्बल होकर चलोगे उतनी ज्यादा क्लैरिटी लाइफ में आएगी। लेकिन आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप बिजनेस में किसी तरह की मित्रता, बिजनेस में किसी तरह का रिलेशनशिप में अलग होना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही, लेकिन आप
इमोशंस का भी कंसिडर करना है और अपनी वर्चस्व को भी बनाए रखना। बैलेंस विल बी द की, और वो बनाना मुश्किल है टू बी ऑनेस्ट। लगन का स्वामी भी शनि राहु के साथ जा रहा है, लेकिन मेक श्योर धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, पोलाइटली आप अपने असेंडेंट से अलग नहीं होना है। अपने आपके जो ट्रेड्स हैं, आपके असेंडेंट्स के जो ट्रेड्स हैं, उससे दूर नहीं भागना है। बी पोलाइट, बी हम्बल, बी क्यूट। क्यूट का होकर, प्यार से समझाकर बहुत सारी चीजें अलाइंड हो सकती हैं। टीम वर्क इज द बेस्ट वर्क। टीम के साथ भी आपको किसी तरह की कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। थर्सडे के बाद थोड़े चैलेंजेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। थर्सडे से पहले अपनी चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिएगा। बात करेंगे हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहे हैं। हेल्थ की बात करूंगा तो आपके फर्स्ट हाउस में सूर्य मरकरी, 6th हाउस का मालिक 12th में। स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है। डेफिनेटली सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। किसी की याद आना, किसी की बात आना, किसी के कोई दूर है आपसे, उसकी याद आ रही है, किसी से बात हो रही है, किसी से मिलना है, या फिर इतना मेडिकल इश्यूज खराब हो गए, कहीं कोई बेटा आ रहा है, कोई बच्चा आ रहा है जिसके साथ आप हॉस्पिटल जाने का प्लानिंग कर रहे हैं। इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। सर में दर्द होना, नर्व्स का कोई इशू ना, स्किन रिलेटेड कोई इशू होना, डेंटल इशू होना, इस तरह की चीजें बहुत दिक्कत दिखाई दे रही है मुझे। और सूर्य बोन्स को भी दिखा दे तो हो सकता है जॉइंट्स पेन का भी इशू अब आपकी लाइफ में ट्रिगर कर रहा हो। साइड बाय साइड अगर सब कुछ प्रॉपर है तो मेंटल एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग इस हफ्ते बहुत ज्यादा विजिबल है, क्योंकि कालसर्प योग बन गया है और चंद्रमा भी गंडांत जोन को क्रॉस कर रहा है। रेवती से अश्विनी नक्षत्र में जा रहा है, वाटरी साइन से फायरी साइन में जा रहा है, और लगन में भी फायरी साइन बैठा है। फायरी प्लैनेट आ गया है, राहु के साथ युति बनाएगा, शनि के साथ युति बनाएगा, युति बनाकर विष योग बनाएगा। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस का बढ़ना, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, कोई डर, कोई फियर, कोई फोबिया आपको डिस्टर्ब करता हुआ नजर आ रहा है। और वो जैसे ही आप बेड पे पड़ेंगे आपको फियर लगेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करके, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करके, शिव चालीसा पढ़कर, गणपति बप्पा का नाम आराधना करके, गुरु वंदना करके, मृत्युंजय जप करके आप इस तरह की चीजों से अपनी एंजाइटी, अपनी नेगेटिविटी को, अपने तमस को कम कर सकते हैं। हेल्थ विल बी द बेस्ट वेल्थ। सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ होनी चाहिए, और हेल्थ के बारे में मैं जो बता रहा हूं उसको कंसिडर कीजिए। और गाड़ी तेज नहीं चलानी है इस हफ्ते में। किसी तरह के डिस्प्यूट, किसी तरह की लड़ाई, किसी तरह के इनहेरिटेंस को लेकर लड़ाई हो सके तो अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक 2nd में। घर से दूर जाना पड़ रहा है, घर से दूर जाके पढ़ाई करनी पड़ रही है, घर से दूर जाकर कुछ न्यूनेस आ रही है, और घर से दूर हो और शायद आप सीक्रेटिव हो सकता है कि आप कुछ कर रहे हैं और चीजें जो आप करने के लिए गए थे उससे विपरीत कुछ और कर रहे हो। प्लानिंग नहीं बन पा रही है, कुछ चीजें क्लिक नहीं हो रही हैं, फैमिली को बताना ही नहीं चाहते, घर में स्ट्रेस नहीं देना चाहते, और वो स्ट्रेस आप हैंडल भी नहीं कर पा रहे। कभी कभी चीजें बांटने से अच्छा होता है, अपने स्ट्रेस को शेयर करने से अच्छा होता है, क्योंकि माँ बाप आपसे बहुत ज्यादा मैच्योर है और वो एक्चुअल में माँ बाप है। ठीक है, तो अपनी चीजें माँ बाप के साथ शेयर करना, फैमिली में दादू के साथ, नाना नानी, केतु नाना नानी को दिखाता है, वहां से नाना नानी के घर से किसी के साथ, फैमिली में आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मासी बुआ, इट कैन बी एनीवन। ठीक है, किसी के साथ आप शेयर कर सकते हैं, उनके साथ अपनी चीजों को प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकते हैं, लेकिन उतना ही शेयर करना है जितना बैलेंस बना के चीजें को रखें। किसी तरह के एडिक्शन की तरफ जाना हो सकता है, एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ रहा है, अल्कोहल, स्मोक, इसकी तरफ जा रहे हैं, किसी तरह के एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। राहु मून आपको ओवरबोर्ड लेके जा सकता है। कोई फ्रेंड पुश कर रहा है, अरे यार ना यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता यार, क्या हो गया तो क्या हुआ। अपने पर्सनैलिटी से डिफरेंट नहीं बिहेव करना है। ये पेशेंस है, ये टेस्ट है पेशेंस का। भगवान पे भरोसा और खुद पे भरोसा। क्या विल पावर इतनी वीक है कि आप एक स्मोक और एक गिलास के ऊपर बहक जाओगे? ये तो आपको देखना है आपकी विल पावर स्ट्रांग है या नहीं है। अगर, और मैं कुछ भी जग बीती बात नहीं कर रहा, मैं आप बीती बात बोल रहा हूं। विल पावर इतनी स्ट्रांग बनाओ कि कोई माइका लाल आपको हिला नहीं सकता, नो मैटर व्हाट। भगवान पे भरोसा, गुरु पे भरोसा, माँ बाप पे भरोसा, खुद पे भरोसा, जीवन जीत जाओगे आप अपना। ये समय तो विकट है, ये परमानेंट थोड़ी है, ये तो समय है, एक बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी दोस्त की यारी के चक्कर में ट्रबल, आपके अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हो, उससे भी बाहर निकलो। जो आपका नहीं है वो आपके साथ आज की डेट में बिल्कुल नहीं होगा। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। सूर्य मरकरी का 1st हाउस में आना, चंद्रमा का कालसर्प योग में जाना, कहीं ना कहीं मृत्युंजय का जाप, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्, इस मंत्र का चैंटिंग करके, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करके, सावन का मास चल रहा है, शिव अभिषेकम करके, जितना जल अभिषेक करेंगे, जितना आप दूध का डोनेशन करेंगे, जितना आप लोगों को हेल्प आउट करेंगे, इमोशनली किसी के साथ अपनी चीजों को शेयर करेंगे या किसी को सुनेंगे, आपकी चीजें बैलेंस होती हुई नजर आएंगी। हेल्प करना, इमोशनली भी तो हेल्प किया जा सकता है ना, आप वो भी कर सकते हैं। आपकी लाइफ में तमस कम होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं
कालसर्प योग, चंद्रमा कालसर्प योग में आना, लगन का स्वामी आ गया तो पर्सनैलिटी पे कॉन्फिडेंस शेक होगा। तो अपनी लाइफ में लाइट को बढ़ाइए। आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं, आप तुलसा जी पे दीपक जला सकते हैं, आप भोलेनाथ के सामने दीपक जला सकते हैं शाम के समय, या आप ब्रह्म मुहूर्त में सनराइज होने से पहले जला सकते हैं। आपके लिए बहुत अद्भुत है, स्पेशली शनिवार के दिन। देखिए, फैमिली में कोई क्रंच है, फैमिली में कोई इशू है, फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, फैमिली कोई हेल्थ चैलेंजेस चल रहे हैं, कहीं पैसा लग रहा है आपका, क्योंकि इस समय बहुत विजिबल है, पैसा लग रहा है, मेडिकल चीजों में पैसा लगता हुआ नजर आ रहा है, मेडिकल डिस्टर्बेंस मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से फाइनेंसेस का लॉसेस मुझे दिखाई दे रहा है, ऋण रोग शत्रु बढ़ रहे हैं। आप पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए, आप चींटियों को दाना डालिए, आप भूखे को खाना खिलाइए। सेकंड हाउस फूड का होता है, केतु मंगल बैठे हैं। फिफ्थ हाउस पुण्य का होता है, तो पुण्य सेकंड हाउस में गया है, पुण्य कमाना है, अपनी लाइफ में एनलाइटमेंट को बढ़ाना है, तो फूड खिलाना है। तो साधु को फूड खिलाइए, किसी को भी फूड खिलाइए, भगवान की आस्था में लग जाइए, परमात्मा को याद कीजिए। ये ऐसा हलाहल है, समय ऐसा हलाहल का है, जब देवता या दानव नहीं संभाल पाए तो महादेव ने अपने कंठ में रख लिया। ये समय है भगवान को सरेंडर करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।